हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। पोको X2 की MIUI 12 अपडेट आने के बाद पोको X2 में कुछ रैंडम बग्स रैंडम लोगों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी में बैटरी ड्रेन का इशू है, किसी में चार्जिंग का है, कुछ यूजर्स को यहाँ पे कैमरे में इश्यूज आ रहा है और कुछ यूजर्स को फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक में आ रहा है। यानी कि ऐसे रैंडम बग्स अलग अलग यूजर्स के पास आपको देखने को मिल जाएंगे MIUI 12 अपडेट के बाद। तो इन बग्स को फिक्स कैसे किया जाता है वो हम आपको यहाँ बताने वाले। इसके साथ साथ पोको X2 की यहाँ पे हम 100% बैटरी ड्रेन करेंगे। इसके साथ साथ कंप्लीट चार्जिंग टाइम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि एग्जैक्टली MIUI 12 अपडेट के बाद बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम में क्या इंपैक्ट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टाइम से। अगर हम यहाँ पे पोको X2 के चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसमें आपको मिल रही है 27 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो हमने यहाँ पे 27 वाट के चार्जर का यूज करके जो पोको X2 के बॉक्स में आया था उसकी खुद की ही डेटा केबल का यूज करके हमने यहाँ पे कंप्लीट चार्ज किया पोको X2 को। और इसे कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लग गया वो है 1 आवर 17 मिनट का। यानी कि 1 आवर 17 मिनट में पोको X2 MIUI 12 अपडेट के बाद कंप्लीट चार्ज हो रहा है। अगर हम इसे प्रीवियस अपडेट या फिर प्रीवियस वर्जन के चार्जिंग टाइम से कैलकुलेट करें तो प्रीवियस वर्जन में भी कुछ इसी तरह से 1 आवर 17 से 1 आवर 20 मिनट के आसपास का टाइम आता है। इस अपडेट के बाद भी इतना ही टाइम आता है। यानी कि चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस प्रीवियस अपडेट से नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में पोको X2 आया था तो इसकी चार्जिंग स्पीड 1 आवर 5, 1 आवर 6 से लेकर 1 आवर 10 मिनट के अंदर रहती थी। आज की डेट में पोको X2 की चार्जिंग स्पीड 1 आवर 20 मिनट के आसपास वेरी करती है। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड जो अपडेट्स आ रही है उनमें बढ़ चुकी है थोड़ी पोको X2 की। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो इसके लिए सबसे पहले हमने पोको X2 में जो रिफ्रेश रेट है उसे 120 हर्ट्ज कर दिया था। आप देख सकते हैं न्यू एनिमेशन जो अपडेट के बाद आ चुका है 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी शो कर रहा है। तो 120 हर्ट्ज सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दिया था, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक 4G वोल्टी सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कैमरे का यूज कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की गेम प्ले कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे PUBG की बात करें कि PUBG किस तरह का है इस अपडेट के बाद, तो PUBG की भी अपडेट आई है, पोको X2 की भी अपडेट आई है। दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे तो अभी काफी अच्छा चल रहा है, यानी कि काफी स्मूथ गेम चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमने कंटिन्यूअसली PUBG प्ले किया है तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला इस अपडेट के बाद। वैसे भी वेदर कंडीशन थोड़ी लो हो गई है लेकिन तो भी मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था। अब देख सकते हैं 41 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर वेरी करता हुआ हमें नज़र आ रहा था, यानी 41 डिग्री के आसपास ही इसका टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ गेम प्ले की बात करें तो हमने यहाँ पे काफ़ी राउंड गेम प्ले किया और मल्टी टच या टच का कोई इशू नहीं है। इस अपडेट के बाद PUBG स्मूथली वर्क कर रहा है, इवन थोड़ा ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ मोबाइल इतना हीट भी नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। तो अगर आप PUBG में गेमिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपको किसी तरह की बग देखने को मिलती है तो एक बार आप PUBG का डेटा क्लियर कर लीजिए, यानी कैशे और डेटा क्लियर कर लीजिए। आपको ज़रूर एक बार फिर से अपडेट करना पड़ेगा PUBG को, लेकिन ये जो छोटी मोटी बग होंगी वो आपकी PUBG से रिलेटेड फिक्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन टाइम की बात करें तो लगभग 4 आवर 17 मिनट का टाइम लग गया पोको X2 को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में। यानी 4 आवर 17 मिनट के आसपास पोको X2 हमारे हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे हमने कुछ रैंडम टास्क भी परफॉर्म किए थे, काफ़ी देर यहाँ पे हमने PUBG प्ले किया है स्मूथ विद अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स में। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप हमें मिला है वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ अगर हम PUBG प्ले करते तो भी थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रीवियस टेस्ट में हमें मिलता हुआ नजर आया था जब हमने स्मूथ के साथ अल्ट्रा में ये टेस्ट परफॉर्म किया था। क्या आपको ऐसा लगा है कि आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप कम हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट से रिलेटेड हमने यहाँ पे Realme XT लिया है और उसे पोको X2 को कंपेयर किया है। यानी कि आप देख सकते हैं दोनों में सबसे पहले तो हमने जियो की 4G वोल्टी सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है। दोनों को हमने सेम बैंड सेम PCI से कनेक्ट करके ये टेस्ट परफॉर्म किया है। तो हमें यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड में डिफरेंस देखने को मिला वो बहुत माइनर था, यानी कि फ्लक्चुएशन था उसमें। एग्जैक्टली Realme XT में कभी ज़्यादा था कभी पोको X2 में। ओवरऑल दोनों का ही इंटरनेट स्पीड हमें सिमिलर लगी और हम ये बोल सकते हैं कि इस अपडेट के बाद भी आपको वैसे ही इंटरनेट स्पीड मिल रही है जैसे प्रीवियस वर्जन में मिल रही थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो की बात करें तो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको रीसेंट टैब में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रीसेंट टैब में जैसे ही जाएंगे तो एक न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो जिस भी टैब में आपने सिलेक्ट किया है वो टैब फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं मोबाइल के किसी भी कॉर्नर में, यानी कि एज अ स्प्लिट स्क्रीन के जैसे ही ये वर्क करेगा
उतना ही प्रोसेस लेगा, लेकिन ये फ्लोटिंग विंडो है, यानी कि आप इसे नीचे रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताएं, जैसे कि इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, पोस्ट नहीं हो रही है, या फिर कैमरा नहीं वर्क कर रहा, फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क नहीं कर रहा, फेस अनलॉक फास्ट नहीं है, या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी ऐसी अगर आपको एरर है तो इनके लिए कुछ सॉल्यूशंस है जो हम आपको बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरे से रिलेटेड। अगर आपको कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कैमरा बंद हो रहा है बार बार, या फिर शटर लैग आ रही है, तो एक बार आप जाइए सेटिंग्स में और ऐप के अंदर जाइए। ऐप के अंदर आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाइए और सर्च कीजिए कैमरा, और कैमरे का जो डेटा है उसे क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन रहता है क्लियर ऑल डेटा, क्लियर कैशे का, तो क्लियर ऑल डेटा पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए। इससे आपकी इमेजेस डिलीट नहीं होंगी जो कैमरे की हैं, बस यहाँ पे कैमरे की जो सेटिंग्स रहेगी वो डिलीट हो जाएगी, और वो वैसे ही हो जाएगा जैसे नई कंडीशन में आया था मोबाइल। अगर आपको यहाँ पे किसी अदर टास्क से रिलेटेड बग आती है, जैसे इंस्टाग्राम वर्क नहीं कर रहा है, क्लोज हो रहा है कोई ऐप, इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम या फिर अदर ऐसे कोई ऐप में प्रॉब्लम जा रही है कि वो क्लोज हो रहा है बार बार, या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इस अपडेट के बाद, तो आप एक बार फिर से जाइए ऐप मैनेजमेंट में। ऐप मैनेजमेंट में आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, उस ऐप में जाइए और उसके डेटा को क्लियर कर दीजिए, यानी क्लियर कैशे कर दीजिए, क्लियर डेटा कर दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका ऐप वैसे ही वर्क करने लगेगा जैसा पहले कर रहा था, यानी कि ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस है। इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क नहीं कर रहा है या फेस अनलॉक वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका पहले डेटा आप क्लियर कर दीजिए। इसके बाद भी वर्क नहीं कर रहा है तो आप फिर से ऐप मैनेजमेंट में जाइए, सेटिंग सर्च कीजिए, और सेटिंग को आप फिर से वही क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, तो सेटिंग भी आपकी पूरी रीसेट हो जाएगी, और फिर से आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉपर वर्क करेगा। छोटे छोटे सॉल्यूशन से अगर आपको ये काम आए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।